नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल सीएससी टेक्शन पर। इस वीडियो में हम आपको एक जानकारी देने वाले हैं। शायद वो जानकारी आप पहले भी जान चुके होंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने उसके बारे में वीडियो पहले बना करके आप लोगों को तो पहुंचा दिया है। लेकिन आज इस वीडियो में आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये है कि उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ से समूह संबंधित जितनी भी महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए एक जानकारी दी गई है। वो किस प्रकार की जानकारी है, कहाँ से आई है और उसमें आपको क्या फायदा होने वाला है, आप समझिए इस चीज में। ठीक है, वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी मिलेगी आपको बिल्कुल जेन्युइन जानकारी रहेगी। कहीं से भी किसी प्रकार की कोई भी जानकारी इलीगल या फ्रॉड संबंधित या फर्जी जानकारी नहीं है। प्रमाणित केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ से है, समझ लीजिए पूरी जानकारी है। आपने मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को पहुंचाते रहते हैं। चलिए हम आपको समय न गवाते हुए छोटी सी जानकारी है, यहाँ पर जानकारी की तरफ लेकर के चलते हैं और आपको हम बताते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने क्या बताया है, क्या जानकारी है। यहाँ पर जो जानकारी मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि समूह की महिलाओं की अमृत सरोवर सखी के रूप में तैनाती हो। केशव जी यानी केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि अब जो समूह की महिलाएं हैं उनमें अमृत सरोवर सखी के रूप में तैनाती की जाएगी। उसमें क्या होगा आगे समझिएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों से कहा कि अमृत सरोवर हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए वरदान साबित होंगे। लगभग जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से अमृत सरोवरों की देखभाल व अनुसरण किया जाना बहुत जरूरी है। मतलब कहने का यह है कि अमृत सरोवर जो ग्राम पंचायत में हर ग्राम पंचायत में बनाए गए हैं उसमें उनकी देखभाल करना और उनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूह से महिलाओं को चयनित कर अमृत सरोवरों की देखभाल के लिए उन्हें अमृत सरोवर सखी के रूप में लगाया जा सकता है। इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए प्रपोजल ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजने की कार्रवाई की जाए। यहां पर एक जानकारी छोटी सी आ रही है, क्या जानकारी है समझिएगा। यहां पर क्या जानकारी है, अमृत सरोवर पर 2 अमृत सरोवर सखी रखे जाने का प्रपोजल बनाया जाए। मतलब एक अमृत सरोवर जो रहेगा उसमें 2 अमृत सरोवर सखी को लगाए जाने का प्रपोजल बनाया जा रहा है। प्रति अमृत सरोवर पर 2 अमृत सरोवर सखी रखे जाने का प्रपोजल बनाया जाए। प्रदेश में लगभग 13,000 अमृत सरोवर पूर्ण हो गए हैं। अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य अनवरत रूप से चल रहा है। प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 अमृत सरोवर बनाने की राज्य सरकार की योजना है। कुछ जगहों पर निर्धारित क्षेत्रफल के तालाब न होने की बात प्रकाश में आई है। ऐसे तालाबों को भी मनरेगा से सही कराकर जल संचयन के लिए उपयोगी बनाया जाए और इन्हें अमृत सरोवर के रूप में पहचान दिलाने के लिए नियमों में शिथिलता प्रदान करने के लिए भारत सरकार से पत्राचार किया जाए। मौर्य ने कहा कि राजस्व एवं मत्स्य विभाग द्वारा तालाबों के पट्टा आवंटन की पात्रता की प्राथमिकता श्रेणी में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को भी सम्मिलित कराने की कार्रवाई की जाए। इससे महिला सशक्तिकरण स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने बीसी सखी, विद्युत सखी आदि सभी सखियों को कम से कम 1 साल तक मानदेय देने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी ने यहाँ पर सबसे बड़ी बात कही है, समझिएगा। बीसी सखी, विद्युत सखी आदि सभी सखियों को कम से कम इस 1 साल तक मानदेय देने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। यहाँ पर जो प्रपोजल बनेगा अमृत सरोवर का, उस अमृत सरोवर प्रपोजल में 1 साल तक विद्युत सखी, बीसी सखी और अमृत सरोवर सखी जो भी हैं उन सभी लोगों को एक मानदेय देने के लिए भी कार्य योजना बनाई जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा कि जो यहाँ पर अमृत सरोवर बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में एक अमृत सरोवर बनाया गया है।
एक अमृत सरोवर जो हर ग्राम पंचायत में बनाया गया है, उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी देखरेख संरक्षण करने के लिए उस अमृत सरोवर पर एक सखी को नियुक्त किया जाना है। लेकिन श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने बताया है कि एक अमृत सरोवर पर 2 अमृत सरोवर सखी का जो है चयन किया जाना है। 2 अमृत सरोवर सखी का चयन किया जाएगा, वो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा, यानी जो स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं उनमें से 2 अमृत सरोवर सखी का चयन किया जाना है। दूसरी चीज हम आपको यहाँ पर बता दें कि अमृत सरोवर सखी का चयन किया जाएगा, उनको क्या क्या औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, क्या क्या करना होगा, इसके बारे में तो आगे आएगा। भविष्य में जो भी जानकारी आती है हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लेकिन अब इसमें आपको एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर जो भी महिला स्वयं सहायता समूह की महिला है और इसकी देखभाल करना चाहती है, अपने लिए थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अपना तैयार रखे। भविष्य में अगर जब भी जो जानकारी आती है आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे जमा करने के लिए, भविष्य में जब भी जानकारी आएगी डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए, तो क्या होगा कि आपको तुरंत ही जमा कर देना ताकि आपका चयन हो जाए। ठीक है। दूसरी चीज आगे यहाँ पर बताया गया है, केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ से सबसे साफ शब्दों में बताया गया है कि जो भी औपचारिकता है पूर्ण कर ली गई हैं। अब क्या है कि एक प्रपोजल बनने के लिए दिया गया है सरकार को। अब उन्होंने एक चीज और भी कही है कि बीसी सखी, विद्युत सखी और जो भी यहाँ पर सखी लगी हुई हैं उन सब लोगों को 1 साल तक कम से कम कम से कम 1 साल तक मानदेय देने की प्रक्रिया का प्रपोजल भी तैयार किया जाना चाहिए। यानी प्रपोजल तैयार हो, उसमें बीसी सखी, विद्युत सखी को अगले 1 साल तक कम से कम मानदेय जरूर दिया जाए। तो कैसी लगी ये जानकारी? आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी भरी खबर है। अगर प्रपोजल तैयार हो जाता है तो आपको मानदेय मिल सकता है, बीसी सखियों को भी मिल सकता है, विद्युत सखियों को भी मानदेय मिल सकता है। आगे जो भी जो है काम आएगा उस काम के लिए आपको उसका भत्ता दे जरूर मिलेगा, जो भी होगा। तो आगे आपको ये उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से जानकारी दी गई है। ठीक है, आप समझ लीजिए कुछ ना कुछ इसमें आप लोगों के लिए भलाई का काम हो सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी भरी खबर है। और आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सभी लोगों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए, मैंने जो जानकारी देनी थी आज के लिए इतनी थी। बस अब मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।